हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय साकिब अहमद में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल विशिष्ट शिक्षक नियमावली का संशोधन हुआ है और उस संशोधन की अगर बात करेगा तो जो भी सीएम ने कहा था उसके ठीक यहाँ पे अगर बात करेगा तो कुछ चीज़ों तो उनके कहे हुए अनुसार के हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हो गई है कि जिससे जो है यहाँ पर शिक्षकों के लिए यह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में उन सभी चीज़ों को डिटेल्स में जानने वाले हैं और साथ ही साथ उसके जो प्रमुख 7 बातें हैं उसको भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ नियमावली को भी हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे कि उस नियमावली में क्या क्या चीज़ शिक्षकों के लिए अच्छा है और क्या क्या चीज़ खराब है। और साथ ही साथ आप लोग को बताएंगे कि कब जो है आप लोग का जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग हो सकता है और कब से जो है आप लोग राजकर्मी बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिटेल्स में आप लोग को पूरा समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस नियमावली की प्रमुख बातों की, जो कि आप लोग को इस नियमावली में देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को जो सबसे बड़ा झटका जो यहाँ पर शिक्षकों को मिला है और एसीएस और शिक्षा मंत्री और बिहार के जो सीएम हैं उन सभी ने जो उनको तीनों ने मिलकर के जिस तरह से शिक्षकों को धोखा दिया है, उसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो उसका सबसे पहला परिणाम निकल कर के आ रहा है वो है आप लोग को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप 2003 से बहाल है तो इससे पीछे आपकी जितनी भी सेवा है उसकी कोई भी काउंटिंग नहीं की जाएगी और आपका जो है नया ज्वाइनिंग हो जाएगा और आप 1 जनवरी 2024 से योगदान कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर खबर निकल कर के आ रहा है कि 1 जनवरी 2024 से जितने भी शिक्षक हैं जो जिस स्कूल में बने हुए हैं उसी स्कूल में विशिष्ट शिक्षक के तौर पर रह सकते हैं। उनको किसी भी तरह का कोई भी नहीं रोक सकता है। तीसरा जो चीज़ है यहाँ पर कि एक बार अगर लेटर अगर आप लोग ले लेते हैं तो ज्वाइन करना ही होगा। आप जो है चाह कर के भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं दिया गया है। जैसे कि आप लोगों ने बीपीएससी शिक्षकों की जब बहाली हो रही थी तो कुछ नियोजित शिक्षकों ने लेटर ले करके भी ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन इस बार आप लोग के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक बार जो है फाइनल आपका जो लेटर मिलेगा, अभी तो आप लोग को औपबंधिक मिला है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फाइनल जब आप लोग को लेटर मिल जाएगा जिसमें आपको स्कूल का नाम वगैरह सारा कुछ डिटेल्स रहेगा, अगर उसको एक बार ले लेते हैं तो आपको 100% ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरा जो चीज़ अच्छा निकल कर के आया है इसमें, चौथा, वो है कि आश्रितों को अनुकंपा का लाभ मिलेगा। इससे पहले अगर बात करेगा तो इस नियमावली में कहीं भी नहीं, पहले जो नियमावली आया था विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि आश्रितों को अनुकंपा का लाभ दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इसमें जो है संशोधन किया गया है और आश्रितों को अनुकंपा का लाभ मिलेगा और यहाँ पे जो आश्रित होंगे अगर वो एलिजिबल होंगे तो वो यहाँ पे इसका लाभ ले सकते हैं। अगला जो चीज़ है वो काफ़ी खतरनाक है कि आप लोग का कभी भी ट्रांसफ़र कभी भी किया जा सकता है, किसी भी टाइम छोटी से छोटी गलती के कारण, या फिर जो है ऐसे अगर सरकार की मर्जी हुई कि नहीं शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर देना है तो यहाँ पर आप लोग का स्थानांतरण किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर बात करिएगा तो ये आप लोग का जो है मुख्यालय स्तर से होगा, यानी कि डायरेक्ट अगर बात करेंगे तो ये सीधे तौर पर आप लोग का जो ट्रांसफ़र होगा वो आप पटना से किया जाएगा, यानी राज्य से, तो आपको कहीं भी राज्य के किसी भी कोने में कभी भी जहाँ पे आवश्यकता हो आपके आचरण के अनुसार आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। इसमें किसी भी तरह का आपकी अनुमति लेने की सरकार को आवश्यकता नहीं होगी। छोटी सी गलती पर भी आप लोग को निलंबित किया जा सकता है। तो कौन कौन सी गलतियाँ हैं वो भी हम लोग आप लोग को नियमावली में बताएंगे कि कौन कौन से नियमावली में जो चीज़ें शामिल की गई हैं उसमें 2 कैटेगरी में गलतियों को रखा गया है। एक है कि छोटे पैमाने की गलती जिसमें यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर जो है आपका जो है यहाँ पर वार्निंग दिया जा सकता है, या फिर जो है आपको अपनी गलती को जो है सुधारने का मौका मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जैसे पढ़ाते नहीं हैं या फिर जो है आपके पास पाठ टीका वगैरह नहीं है, इन सभी चीज़ों के लिए भी आपको जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है। ये आप लोग का जो नियमावली है उसकी प्रमुख बातें हैं। तो चलिए अब हम लोग आप लोग को नियमावली बताते हैं और उसकी प्रमुख प्रमुख चीज़ों को दिखाते हैं।
आप लोग जो देख रहे हैं ये आप लोगों ने कल देखा होगा 19/12/2024 को यह बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को जो है संशोधित किया गया है और अब जो है विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला यहाँ पर संशोधन किया गया है, अब यहाँ पे आगे जो है एक और संशोधन किया गया है वो परीक्षा से रिलेटेड है। पहले जो परीक्षा की बात की जा रही थी कि 3 ही मौका दिया जाएगा, लेकिन अब जो है 2 वर्ष के भीतर आप लोग का जो है यहाँ पर 2 वर्ष के भीतर में आपका पाँचों का पाँचों सक्षमता परीक्षा जो है आयोजित कर लिया जाएगा। यानी ये एक बात तो कंफर्म है कि अभी आप अगर ज्वाइन करते हैं, आप जिस स्कूल में हैं उस स्कूल में कम से कम 2 वर्ष आप बने रहेंगे, क्योंकि जब तक जो है पाँचों सक्षमता परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपका ट्रांसफ़र सरकार चाह के भी आप ऐच्छिक रूप से अगर चाहते हैं तो आप लोगों ने आवेदन भी दिया होगा, जिनको चाहिए वो यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन अगर जिनको नहीं जाना है तो वो 2 वर्षों तक अपने विद्यालय में अभी जहाँ है वहाँ पे बने रह सकते हैं। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर योगदान की अंतिम तिथि औपबंधिक पद हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा और योगदान देने की अंतिम तिथि की स्पष्ट उल्लेख रहेगा। विशिष्ट शिक्षकों द्वारा पदस्थापन आदेश के निर्धारित अंतिम तिथि तक योगदान किया जाएगा। योगदान की तिथि से ही विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे एवं स्थानीय निकाय के पद पर स्वतः विरमित समझे जाएंगे। यानी कि आपका जो विरमन जो है ऑटोमेटिक हो जाइएगा, आपको जो है त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से योगदान के उपरांत किसी भी विशिष्ट शिक्षक के पास स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वापस होने का विकल्प नहीं रहेगा। यानी कि आप जैसे ही आप जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद जो है फाइनल नियुक्ति पत्र लेते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप फिर से जो है जाकर के स्थानीय निकाय के रूप में ज्वाइन कर ले, ये आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र इत्यादि की जांच उपरांत सही पाए जाने के नियुक्त पदाधिकारी यथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विशिष्ट शिक्षक की सेवा संपुष्टि की जाएगी आपका। उसके बाद फिर जो है जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। अब यहाँ पर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक 5 के नियमावली की सीधी नियुक्ति की निम्नलिखित प्रतिस्थापित है कि विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के विभाग की प्रचलित नीति निर्धारित पात्रता अर्हता के अनुसार की जाएगी। ये यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। जिस तरह से नियोजित शिक्षकों के लिए जो है पहले आश्रितों को जिस तरह से दिया जाता था अनुकंपा में सीधी भर्ती, उसी तरह से यहाँ भी दिया जाएगा और यहाँ पर इसमें शामिल कर लिया गया। अब स्थानांतरण को समझ लीजिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10.1 में कि विशिष्ट शिक्षक राज्य के अंतर्गत स्थानांतरीय होगा। स्थानांतरीय विद्यालय में विशिष्ट शिक्षकों को योगदान करना अनिवार्य होगा। इस हेतु विभाग द्वारा अलग से स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाएगी। जब भी स्थानांतरण होगा तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप रुक सकते हैं। विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिले के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन एवं कार्रवाई आरटी मानक के अनुरूप छात्र छात्रा अनुपात एवं विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्य से जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्न रूप से है। यानी कि अगर सिंपली देखा जाए तो सामान्य तौर पर जो शिक्षक होंगे उनको जो है सामान्य तौर पर जिला के अंदर ही रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर उनका किसी तरह का कोई भी खराब व्यवहार रहता है तो उनको जिला के बाहर भी भेजा जा सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सभी जो है सदस्य है, परंतु प्रथम चरण में सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन मुख्यालय स्तर से की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर समिति का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रारंभिक विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए राज्य स्तरीय समिति की अलग से बैठक आयोजित की जाएगी। ऊपर किसी भी बात के होते हुए भी एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर या शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के तहत प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक द्वारा सार्वजनिक हित में जैसा भी मामला हो अंतर जिला स्थानांतरण भी किया जा सकता है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम 10 का प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण का अंतः स्थापन। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 के बाद एक नया नियम 10 का प्रशासनिक दृष्टिकोण से अंतः स्थापित किया जाएगा। 10 का के प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण यथा अनुशासनहीनता, सरकारी आदेश का अवहेलना, लगातार विलंब से विद्यालय आना, विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर गायब हो जाना, शैक्षिक वातावरण को दूषित करना, दूसरे शिक्षक को पठन पाठन नहीं करने हेतु उकसाना, महिला शिक्षिकाओं छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार की शिकायत, बच्चों के अधिगम स्तर में वांछित प्रगति नहीं होना, पाठ्य का संधारण नहीं होना एवं
शिक्षण कार्य हेतु सरकार के निर्देश का अनुपालन नहीं करने इत्यादि कारणों से विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड या जिला के बाहर स्थानांतरण किया जा सकेगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड के बाहर स्थानांतरण जिला पदाधिकारी के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर किया जाएगा। इसी प्रकार विशिष्ट शिक्षकों का जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक के जैसा मामला हो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला के बाहर स्थानांतरण कर सकेंगे। उक्त कार्रवाई के पूर्व संबंधित विशिष्ट शिक्षकों को नोटिस निर्गत अपना पक्ष रखने हेतु 3 कार्य दिवस का समय दिया जाएगा। उत्तर प्राप्त नहीं होने अथवा संतोषजनक उत्तर नहीं रहने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा प्रखंड या जिला स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से किए गए अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित विशिष्ट शिक्षक के वरीयता स्थानांतरण जिला और उनके नियुक्ति वर्ष के संबंधित विशिष्ट शिक्षक को विषयवार वरीयता से निम्नलिखित वरीयता के रूप में की जाएगी। तो अपील करने का भी यहाँ पे मौका दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि डीएम के बातों से अगर आप संतुष्ट नहीं तो उसके अगले पदाधिकारी के पास आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आचरण का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आचरण संहिता है कि सरकारी आदेश का पालन करना। दूसरा है कि निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से संपूर्ण कराना, समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना। उसके आगे अगर आप लोग देखिएगा शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं करना, दूसरे शिक्षकों को पठन पाठन करने में व्यवधान नहीं करना, उसके बाद शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना, महिला शिक्षिका छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना, किसी दल विशेष के पक्ष में राजनीति में संलिप्त नहीं होना, निजी ट्यूशन कोचिंग एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों में संलिप्त नहीं होना, बाल अधिकारियों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना, किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना, सामाजिक कुरीतियों के विशेष बाल विवाह एवं दहेज प्रथा से दूर करने की सक्रिय भूमिका निभाना, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना, विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना, विशिष्ट शिक्षक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 समय समय पर संशोधित पर निहित प्रावधानों के प्रभावी होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कब कार्रवाई होगी, तो विशिष्ट शिक्षक अवाचार या कदाचार के विभिन्न कृत्यों के लिए ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे जो नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। विशेष रूप से नियुक्त पदाधिकारी निम्नलिखित मामलों में शिक्षक को के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने में सक्षम होंगे: कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति, जानबूझकर अवज्ञा और अनुशासनहीनता, विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण के योगदान न देना, वित्तीय अनियमितता के मामले, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना। उसके बाद बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता नियम 1976 के प्रावधानों के ये सब आप लोग देख सकते हैं। निलंबन के समझा गया निलंबन, यहाँ पर जो है निलंबन क्या है, यहाँ पर कोई भी विशिष्ट शिक्षक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक या पुलिस सेवा विरक्षा में रखा है उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा। अनुशासनिक प्राधिकार दोषी विशिष्ट शिक्षक पर निम्नलिखित दंड आरोपित करेगा: पहले हो सकता है बर्खास्तगी, उसके बाद अन्य अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निचले पद पर पदानुवति, कम वेतन में पदानुवति, संचय प्रभाव से वेतनाधि। लघु दंड में अगर देखिएगा तो निंदन, निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों में सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद है गैर संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि को रोकना, पदोन्नति रोकना, ये सब जो है यहाँ पे किया जा सकता है। विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया, तो अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह तय करेगा कि क्या रिपोर्ट के आधार पर बृहत दंड या लघु दंड का प्रथम दृष्टया मामला है। इन प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी को आरोपित विशिष्ट शिक्षक को 7 दिन का समय देते हुए एक कारण परीक्षा पूछा जा सकता है। उसके विरुद्ध बृहद या लघु दंड आरोपित करने के लिए जैसा मामला हो कार्रवाई यहाँ पे किया जा सकता है। निलंबन के लिए यहाँ पर आप लोग देखें तो उपरोक्त वर्णित कार्यों को अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने समय अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षकों को निलंबन पर रख सकता है, परंतु अनुशासनिक आरोपित विशिष्ट शिक्षक को निलंबन के अधीन रखने के पूर्व कारण परीक्षा करेगा। निलंबन की अवधि के दौरान उक्त शिक्षक मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 50% के बराबर जीवन निर्वाह भत्ते का हकदार होगा। बृहद दंड के आरोपित की प्रक्रिया, तो यहाँ पर उनको जो है सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, ये यहाँ पर इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
काम नहीं तो वेतन नहीं नियम ये यहाँ पर अगर आप जो है अनुपस्थित रहेंगे तो उस दिन जो है आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक के निरसन एवं व्यावृत्ति की प्रतिस्थापन, बिहार विद्यालय शिक्षक निरसन और व्यावृत्ति का निम्नलिखित प्रतिस्थापन होगा। पूर्व के न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्रवाई की निरंतरता, यदि राज्य अपीलीय प्राधिकार, जिला अपीलीय प्राधिकार, स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा से संबंधित मामला लंबित है तो उसे राज्य अपीलीय प्राधिकार या जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा निष्पादित कर लिया जाएगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो नियमावली है ये एक तरह से शिक्षकों के लिए बॉन्ड बन करके रह गया है, जो कि यहाँ पर उनको जो है बांध करके रखने का यहाँ पे इसमें प्रयास किया गया है। और पहले के मुकाबले में ये जो है यहाँ पर और भी इसको कठिन कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।